नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग मेमोरी यूनिट्स यानी कि कंप्यूटर में, देखिए आपने पहला चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर खत्म किया है। सेकेंड चैप्टर ही हमारा था मेमोरी यूनिट्स, लेकिन ये वीडियो भाई मैंने अपलोड किया था लेकिन कुछ मिसमैच हो गया था साउंड में और जो मैं यहाँ समझा रहा था, इसलिए हटाना पड़ा। नोट्स अपलोडेड है। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ यानी कि हिस्ट्री जो है कंप्यूटर की और जो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर 15-20 मिनट का वो लेक्चर है, लेकिन वहां से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, उसको भी रटना है आपको। लेकिन अच्छा है मेमोरी यूनिट्स का अगर वो वीडियो हटा, क्योंकि इसमें आज मैं आपका मेमोरी यूनिट्स के साथ साथ कोडिंग सिस्टम भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहा था। प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में अभी जो एसएससी में जो कंप्यूटर इंक्लूड किया गया, यहाँ जो पूछा गया ना कोडिंग से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए आज निपटा देंगे साथ में ही इसको भी, देखते चलिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और डेफिनेटली है मेमोरी यूनिट से और कोडिंग सिस्टम से आपका क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। आज के क्लास से 2 क्वेश्चन फिक्स रखिएगा। चलिए भाई, चलिए मेमोरी यूनिट्स को समझते हैं कि ये मेमोरी यूनिट्स क्या है, आखिर क्या नहीं है। इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग क्लियर कट समझते हैं। देखिए आपके पास ये आपका डेस्कटॉप दिख रहा होगा, ठीक है भाई मेरे। ये आपका क्या है, ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका सिस्टम यूनिट हो गया, यानी कि ये आपका कैबिनेट यूनिट हो गया। इस कैबिनेट यूनिट के साथ साथ आपके पास एक कीबोर्ड है इस प्रकार से, और आपके पास एक माउस भी है भाई, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, इस प्रकार से ये माउस भी है। अब इस सिस्टम यूनिट के पास सबसे पहले आइए, तो आपको मैंने क्या बताया था, एक मिनट, आपको मैंने क्या बताया था भाई, आपको मैंने बताया था कि सिस्टम यूनिट में 3 डिवाइस के बारे में, यानी कि 3 हार्डवेयर डिवाइस के बारे में बताया। एक तो आपको मदरबोर्ड के बारे में मैंने समझाया, ठीक है। सेकंड आपको मैंने हार्ड डिस्क के बारे पढ़ाया, और तीसरा आपको मैंने एसएमपीएस के बारे में मैंने समझाया। क्लियर है भाई। और मदरबोर्ड की बात कर ले तो इसमें जितने भी डिवाइस लगते हैं, सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इंटीग्रेटेड चिप है उसके बारे में मैंने बताया। यहीं से सारी चीजें डाटा इनपुट आती है, सीपीयू उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, देन आपको आउटपुट आपको इस मॉनिटर पे देखने को मिलता है। हाँ भाई, अब देखिए समझिएगा, एक मिनट, इसका मतलब समझिए। सबसे पहले तो आप इस सीपीयू नहीं, ये सिस्टम यूनिट या कैबिनेट यूनिट को क्या करेंगे, सबसे पहले पावर सप्लाई करेंगे। तो मान के चलते भाई इसको आपने पावर सप्लाई कर दिया। पावर सप्लाई मतलब कि आपके घर में क्या है भाई, अल्टरनेटिव करंट आ रहा है, स्विच बोर्ड होगा, उससे आपने प्लग इन किया है, ठीक है। अब ये प्लग इन किया तो यहां से आपका अल्टरनेटिव करंट आया, तो ये आपका एसएमपीएस क्या करेगा, इस अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है यहां तक, क्योंकि कंप्यूटर को कौन सा इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, डीसी या एसी करंट, तो आप कहेंगे सर डीसी करंट। फिर ये सारी चीजें होंगी। उसी प्रकार ये आपका माउस का कनेक्शन भी आपको यहाँ पे कर दिया जाना है, आपको कीबोर्ड का भी कनेक्शन, सिस्टम यूनिट कैबिनेट यूनिट में पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। जितने भी पेरिफेरल डिवाइस, याद आ रहा है ना, बाहर से जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो कनेक्शन का पोर्ट होता है, ये सब चीज मैंने करा रखा। अब इस डेस्कटॉप को भी क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और इस डेस्कटॉप को भी आप पावर सप्लाई दे देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आइए यहां से स्टार्ट होगा आपका मेमोरी यूनिट। अब यहाँ पे अगर आपने नंबर टाइप किया, मान के चलते कि आपने 5 टाइप किया है या 6 टाइप किया है या 7 टाइप किया है, या फिर आपने कोई नाम लिखा है ABHISHEK अभिषेक। अब थोड़ा सा बेसिक चीज पे हम लोग आते हैं, हालांकि इसके ऊपर मैंने बात किया भी है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपकी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई। क्लियर है ना, कंप्यूटर को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या कंप्यूटर को चला पाएंगे, नहीं। अब कंप्यूटर जो भाषा को समझती है, तो उस भाषा यानी कि मशीनी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी कोड कहते हैं। अब ये जो बाइनरी कोड में हम लोग दो, एक तो 0 और एक 1 की बात करते हैं, यानी कि केवल कंप्यूटर आपका 0 और 1 को ही समझता है। तो अब आप ये बताइए, जो आप 5 लिख रहे हैं, ये कंप्यूटर कैसे आपको इस आउटपुट में, आप अगर 5 लिखेंगे तो यहाँ 5 दिखेगा ना जी, या अगर आप यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 6 दिखेगा। अगर आपको यहाँ पे 7 लिखना है तो यहाँ पर आपको 7 भी दिखेगा। और अगर आप AB टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको AB भी दिखेगा। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं आपसे कि कंप्यूटर को ये समझ में आता ही नहीं, कंप्यूटर को केवल ये बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 ही समझ में आता है। तो ये फिर कैसे प्रोसेस होता है। अब आइए ये 0-1 का पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए कंप्यूटर को मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक करंट चाहिए।
क्लियर है भाई, क्या चाहिए आपका, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, अपना एक चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। हाँ, अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये आपके पास वायर है और इस वायर में अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो इसका एक एंड और इसका एक एंड, तो एक एंड हाई वोल्टेज पे होगा और एक एंड क्या होगा आपका, लो वोल्टेज होगा। तब जाकर के यहाँ पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और यहां से आपका करंट फ्लो करेगा कि नहीं। यहां तक चीजें क्लियर है। यानी ये जो आप हाई वोल्टेज कर रहे हैं इसको आप 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस लो वोल्टेज को आप 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया आपका 0 और 1 कहां से आ रहा है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात करेंगे सर कि ये जो आप 5 टाइप कर रहे हैं या 6 टाइप कर रहे हैं या 7 टाइप कर रहे हैं या फिर अल्फाबेटिकल लेटर में आप जो भी लिख रहे हैं ABHISHEK, ये सारा चीज आपको इस डेस्कटॉप में फिर कैसे। तो देखिए एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर जो आपका सीपीयू में जो चीजें प्रोसेसिंग होती है, आप जब 5 टाइप करते हैं तो ये 0 1 में ही प्रोसेसिंग होता है। अब इसको कंसेप्ट पे आइए। अब क्या है ना कि कंप्यूटर के अंदर ये कोडिंग है, ये कोडिंग सिस्टम का मैं यहाँ पे पार्ट अब इंक्लूड कर दिया हूँ। देखिए कोडिंग सिस्टम अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना सवाल बनेगा मैं यहीं से निकालूंगा। क्लियर है ना भाई। तो यहां जैसे आप 5 की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में इसके लिए फिक्स है, मतलब मैं क्या कहने चाहता हूं ये समझिएगा। जैसे कि अगर मैं 5 यहां लिख रहा हूं ना तो कंप्यूटर में 5 का एक कोड फिक्स है। जैसे कि 5 के लिए कोड हो सकता है 48 2 50 3 53। तो देखिए कंप्यूटर में 5 के लिए 53 कोड फिक्स है। अब ये क्या फिक्स है, मतलब आप जैसे 5 टाइप किए हैं कीबोर्ड से तो कंप्यूटर में इस 5 के लिए 53 कोड क्या है, दिया गया है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, आप जैसे यहां से 5 टाइप किए ना तो कंप्यूटर यानी कि सीपीयू के पास आया है कोड कितना 553। अब इस 53 को क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा 0 और 1 से, यानी 0 और 1 से प्रोसेसिंग करने के बाद यहां पर आपको ये आपका 5 दिख जाएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं। अब मुझे मान लीजिए कंप्यूटर में लिखना है 9, ठीक है। तो अगर मुझे कंप्यूटर में 9 लिखना है तो आप कीबोर्ड से 9 प्रेस करेंगे तो ये प्री डिफाइंड है या प्री कोडिंग है। देखिए कोडिंग मतलब ये नहीं कि पहले से आपने कोड कर दिया है, तो 9 के लिए कंप्यूटर में पहले से कोड है। आप यहां से 9 प्रेस कर रहे हैं ना तो कंप्यूटर में क्या डाटा जा रहा पता है, 57। यानी कि 57 के मतलब ये है कि कंप्यूटर को 9 दिखाना, और ये 57 कोड को कैसे 9 में कन्वर्ट किया जाएगा, 0 और 1 से, यानी इस बाइनरी कोड से कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए, जैसे कि आपको किसी का भी नाम लिखना, मान लेते हैं मेरा ही नाम लिखना ABHI, तो सबसे पहले आप A टाइप करेंगे तो कंप्यूटर में पहले से फिक्स है A का कोड कितना होता है 65। यानी आप कीबोर्ड से A लिख रहे हैं तो कंप्यूटर में मैसेज क्या जा रहा है 65। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस 65 को प्रोसेसिंग करेगा बाइनरी कोड से 0 1 में। इसका मतलब कंप्यूटर समझ रहा है कि आप A लिखना चाह रहे हैं। उसी प्रकार B की जब बात होगी, ये स्मॉल b है। देखिए कैपिटल B का अलग कोडिंग होता है, स्मॉल लेटर का अलग कोडिंग होता है। तो B के लिए आपका 98 होता है। अब ये सारा चीज मैं आपको बता दूंगा सवाल कैसे बनेगा, पहले समझिए चीजें होती कैसे। अब B इक्वल्स टू क्या है 98 है भैया, तो आपने B स्मॉल b लिखना चाहा तो आपने स्मॉल b क्या किया, कैप्स लॉक को ऑफ किया और आपने B टाइप किया। तो इस 98 से इस 98 का मतलब आपने स्मॉल b प्रेस किया तो कंप्यूटर के पास क्या है, इसका कोड है 98। तो अब 98 को प्रोसेसिंग करेगा 0 1 से और आपको डेस्कटॉप में देखने को मिलेगा स्मॉल b। और अगर कैपिटल B लिखना है तो इसका कोडिंग है 50, माफ करिएगा 50 नहीं 66 है, ठीक है इसका कोडिंग। यानी आप B कैपिटल B लिख रहे हैं यानी कंप्यूटर के पास मैसेज क्या जा रहा है 98 होता। हाँ 98 होता। यानी अगर आप कैपिटल B लिख रहे हैं ना तो इसका कोडिंग फिक्स है कंप्यूटर में 66 है। यानी कंप्यूटर में मैसेज जा रहा है 66, यानी कंप्यूटर सीपीयू को बता रहा है कि 66 का कोड आया है, मैसेज आया, डाटा आया है। अभी 66 को 0 1 में क्या करेगा, प्रोसेसिंग करके आपको B यहाँ पर डेस्कटॉप में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइन है। अब बता देते हैं अब आपको कैसे प्री डिफाइन है, क्या याद करना है आपको, समझिएगा। चीजें आपको समझ में आया कि नहीं भाई। मैं क्या कहने चाहा कि आपके पास जो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर क्या है, बाइनरी कोड को यानी कि मशीनी लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो 0 1 को ही समझ पाता। इस कंप्यूटर को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर से फ्लो करेगा जब तक कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना है, यानी कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज मतलब 1 और लो वोल्टेज मतलब 0 है, ठीक है। अब आइए,
अगर आपको कंप्यूटर में जैसे कि कुछ भी चीज को लिखना है, मान के चलते अब ये कोड है, ये कोड आप याद भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। जो कैपिटल ए है इसका कोड फिक्स है कितना 65, अब बी का कितना होगा 66। तो अब आपको बी सी करके याद नहीं करना, आपको केवल ए का याद कर लेना है और ए के बाद आपको जेड का, ठीक है ना, जेड का याद रखना है कितना 90 होता है। बस कुछ नहीं किया भाई, ए के बाद बी 66 हुआ तो कैपिटल सी का क्या होगा 67 होगा। इस प्रकार से आप लिखते चलिएगा, जेड का वैल्यू तक आप पहुंच जाएंगे, जेड इक्वल्स टू 90। क्लियर हो गया भाई, चीजें यहां तक चीजें क्लियर है। अब आइए, तो आपने अगर कैपिटल ए कीबोर्ड में लिखा है तो इसका कोड फिक्स है उस कंप्यूटर में कितना 65। कंप्यूटर को समझ में आ गया है 65 को वो प्रोसेसिंग करेगा किससे 0 और 1 से, और प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर समझ गया है कि यहाँ पे क्या मुझे डेस्कटॉप में देना आउटपुट कैपिटल ए देना। अगर आप जेड टाइप करेंगे तो कंप्यूटर में जेड का कोड फिक्स है 90, तो कंप्यूटर समझ गया कि मुझे क्या डेस्कटॉप में दिखाना, वो क्या दिखाएगा 90 दिखाएगा। अब ये 90 कैसे प्रोसेसिंग होगा, वो 0 1 से प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास या कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, तो 0 1 का ही भाषा समझ में आती है। ये बात हो गया। तो पहला आपको याद रखना है कि कैपिटल ए का कोड क्या होता है 65, उसके बाद बी का याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लेंगे, उसको बस जोड़ते चलना है, रीजनिंग है। जेड का होता है 90। अब आइए नंबरिंग की बात कर ले, जैसे कि आपको 0 लिखना, तो 0 आप अगर टाइप करेंगे तो कंप्यूटर में इसका कोड फिक्स है 48। अब नंबर में आप क्या लिख सकते हैं, लेटर में कैपिटल ए से लेकर जेड तक ही लिख सकते हैं ना जी। नंबरिंग में क्या लिखेंगे 0 से लेकर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी कि लास्ट आप 9 लिखेंगे। तो 0 का 48 है तो 9 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 57। तो 9 का कोड यानी 9 आप टाइप करेंगे तो 57 कोड वहां फिक्स है। तो कंप्यूटर को मैसेज जा रहा है 57 आया है, तो 57 मतलब 9 आपको डेस्कटॉप में दिखलाना है। 1 की बात की जाएगी तो 49, यानी कि आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर आपने 1 टाइप किया तो कंप्यूटर को मैसेज गया है कि कोड आया है 49, यानी मुझे डेस्कटॉप में दिखाना है 1। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका नंबरिंग वाला भी क्लियर याद रखना है कि 0 का 48 होता है और 9 का 57 होता है। अब आइए स्मॉल लेटर की बात करते हैं। स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए का कोड होता है 97 और स्मॉल जेड का हो जाएगा, इसको बस जोड़ते चले जाएंगे तो 122। स्मॉल बी हो जाएगा 98। इस प्रकार से सारी चीजें बढ़ती जाएगी, यानी कि आप कैप्स लॉक को ऑफ करके जब स्मॉल ए लिखेंगे तो कोड कितना जाएगा 97। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इफ बी का जो कोडिंग है कंप्यूटर में 66 है, यही होता है, तो आप हमें बताइए कि ई का क्या होगा कोड। ठीक है, ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको 67, ऑप्शन बी मिल जाएगा 68, ऑप्शन सी मिलेगा 70, ऑप्शन डी मिलेगा आपको 71। तो बस कुछ नहीं करना, आपको नंबरिंग लिख लेना ए बी सी डी ई। ठीक है, ए का कितना होता है 65, बी का हो गया 66, सी का हो गया 67, 68 और 69। ऑप्शन में 69 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 69, तो ये हो गया 69 इसका सही उत्तर। समझ में आ गया। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा स्मॉल ए का कोडिंग दिया गया है 97, तो आप हमें बताइए स्मॉल आई का। तो भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कर लेना है। तो यहाँ 97 है, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है, तो इसका 105 हो जाएगा। ये अपने से सॉल्व आपको कर लेना है। अब आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। चलिए, ये तो आपका कोडिंग का ये पार्ट क्लियर है। कोडिंग से और एक पार्ट आप देख लेते हैं, आस्की वाला सिस्टम जो है उस क्वेश्चन बनता है आपका, उसको भी खत्म करते हैं, फिर मेमोरी यूनिट्स में हम लोग चलते हैं। भाई देखिए 4 चैप्टर आपका कंप्यूटर में उड़ा दिए, एप्लीकेशन में सारा चीज पीडीएफ वगैरह अपलोड हो रहा है, सब कुछ देखते चल रहे होंगे आप लोग। इसलिए मेरे एंड से कोर्स का टेंशन नहीं लीजिएगा, क्लास में ही सब कुछ हम खत्म कर देंगे। भाई एक दिन पहले भी कोर्स खत्म करेंगे ना तो उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन के आएगा, ये याद रखिएगा। और अभी देखिए रात में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि आपके प्रति मेरी जिम्मेवारी जो है मैं बिल्कुल निभा रहा हूँ भाई। अब आइए देखिए कैप्सूल 2 में और भी जो जीके का सेक्शन बचा, तो कैप्सूल 1 में जो मैंने कराया उसको करते चलिए। मेरा मकसद भाई सिलेक्शन करवाना, ठीक है। कंटेंट मत देखिए कि वीडियो नहीं आ रहा है, ये नहीं आपका, देखिए ना कंटेंट आ रहा है नहीं, जो चीज जरूरत है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। खैर ये सब हटाइए। अब आइए कोडिंग का, यहाँ तक बातें क्लियर हो गया। कोडिंग में कुछ चीजें हैं। सबसे पहले देखिएगा कोडिंग में आपको एक क्या बोला जाए, कोडिंग प्रणाली में आपको एक कोडिंग है। देखिए कोडिंग है, आप इसका आपने सुना भी होगा इसके बारे में बहुत बार, ये एस की जिसको बोलते हैं ASCI कैपिटल आई, ठीक है ना, डबल आई। ये क्या है आपका एक कोडिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ये कोडिंग सिस्टम है। इस कोडिंग सिस्टम में बहुत सारे, अब ये सब बहुत डिटेल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जब आप करते हैं तो ये सब डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसका आप फुल फॉर्म पहले समझिए कि ASCII मतलब क्या होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड
फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना, इंटरचेंज। मैंने इसका फुल फॉर्म क्या बता दिया आपको भाई, आस्की का फुल फॉर्म बताया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता। पहला तो ये आपको याद रखना। अब मैं मेमोरी यूनिट्स का वीडियो तो डाला था, खैर देखिए यहाँ पे इसको समझाना होगा ना। देखिए क्या होता है ना कि जो आप कैसे बताएं यार, ये पिछले वाले चैप्टर का पार्ट है, मेमोरी यूनिट्स का पार्ट है यहाँ पे। अच्छा उसको अभी रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अभी आस्की मतलब आपको समझ में आ रहा है, आस्की इसका मतलब क्या होता है, कोडिंग सिस्टम होता है। क्या होता है ये, कोडिंग सिस्टम है। मतलब कि कोडिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका एक और कोडिंग सिस्टम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं BCD। BCD का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछता है बाइनरी कोडेड, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, इसका नोट्स नहीं मिलेगा। ये आस्की वगैरह ये सब जो फुल फॉर्म दे रहे हैं ये सब आपका काम है लिखना, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो BCD क्या एक कोडिंग सिस्टम है। उसी प्रकार से आपका ये जो आस्की के बारे जो मैंने बताया ना, ये आस्की जो है ना एक कोडिंग प्रणाली के अंदर आता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका स्कूल है, अब इस स्कूल के अंदर क्या है, बहुत सारे क्लासेस हैं, तो वही कहने का मतलब है इस स्कूल का मतलब ये है कि ये यूनिकोड एक कोडिंग सिस्टम है। अब इस यूनिक कोड के अंदर बहुत सारे कोडिंग सिस्टम आता है, उसमें से एक आपका आता है आस्की। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले, और पूछा भी गया है, जो आस्की जो कोडिंग सिस्टम है ये किसके अंदर है, यानी किस कोडिंग सिस्टम के पार्ट में आता है, तो याद रखिएगा यूनिक कोड के अंदर में आता है। तो यूनिक कोड का सबसे पहले तो आपको क्या याद करना है भाई, कि यूनिकोड में आपको सबसे पहले याद करना है कि आपका यूनिकोड में आपको क्या याद करना है, यूनिकोड में आपको याद करना है कि जो आस्की है वो किसके अंदर आएगा, किस कोडिंग सिस्टम प्रणाली के अंदर आएगा आपका, तो ये आपका यूनिकोड के अंदर आएगा। इसमें आपको और भी जैसे कि बताएं तो UTF एक है आपका कोडिंग सिस्टम प्रणाली, ये सभी कोडिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कैपिटल A के लिए नंबर फिक्स है कंप्यूटर में 65, तो ये सारे कोडिंग सिस्टम है। आप जैसे बारकोड में देखते हैं ना, बारकोड को स्कैन करते हैं, तो वो भाई जो स्कैनर काम कर रहा है ना, ये सभी क्या कंप्यूटर है, एक डिजिटल कंप्यूटर है, ये सभी कोडिंग के ऊपर काम हो रहा। तो जिसमें एक आपका ये कोडिंग प्रणाली हो गया UTF। अब आपसे एग्जाम में देखिए UTF का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं आपको सारा कुछ रिकॉल करवा दूंगी, एक जगह लपेट के सब कुछ समझा दूंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या आपको समझना है। फॉर्मेट, UTF का फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है ना, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है। अभी देखिए मैं आपको क्या बताया हूं, मैंने बताया कोडिंग सिस्टम के बारे में। कोडिंग सिस्टम कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर मशीनी कोड को समझता है, आपका और मेरा लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता। जिसमें से एक लैंग्वेज मैंने बताया बाइनरी कोड के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप A लिखते हैं कैपिटल या फिर स्मॉल a या नंबर 0 से 9 यही लिख पाएंगे कीबोर्ड से। तो इन सभी चीज का क्या है, कंप्यूटर में पहले से प्री डिफाइंड कोड है। अब उसको कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है 0 1 से और वो आपको डेस्कटॉप में दिखाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे कोडिंग सिस्टम है, बहुत सारे कोडिंग सिस्टम पे ही सारा काम हो रहा है ना। कोई भी स्कैनर अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो वो कैसे स्कैन हो रहा है, उसके पीछे कोडिंग है भाई। कोडिंग एक प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, उस प्रोग्राम के बलबूते वो कोडिंग सिस्टम जनरेट होती है। तो एक आपका काफी इंपॉर्टेंट है आस्की, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये आस्की जो है आपका इस यूनिकोड के अंदर ही आपका एक कोडिंग सिस्टम का प्रणाली है, जिसमें आपका एक UTF-8 यानी कि ये भी एक कोडिंग सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। अब यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि देखिए मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा मेमोरी यूनिट में कि एक बिट इक्वल्स टू होता है 0 या 1। यानी 0 1 कहने का मतलब ये है कि आपको जो मैंने बताया लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, मैंने बताया ना लो वोल्टेज और आपको क्या बताया हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज कहने का मतलब 0 और हाई वोल्टेज कहने का मतलब 1, यही मैंने बताया। यानी 1 बीट अगर मैं बोल रहा हूं तो 1 बीट इक्वल्स टू 0 भी होगा और 1 बीट इक्वल्स टू 1 भी होगा। मतलब क्या कि 1 बीट इक्वल्स टू 0 यानी कि लो वोल्टेज और 1 बीट इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपका हाई वोल्टेज। मतलब कंप्यूटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बिट होती है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। मैं अभी आपको यहाँ पे पूरा ये आपको ये चैप्टर अभी मैं मुझे पढ़ाना है, लेकिन इसमें मुझे कुछ चीज समझाना है, इसलिए मैं अभी आपको यहीं पे स्टार्ट कर दिया हूँ।
मैंने आपको क्या बोला कि जो मशीन, देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखिएगा, मशीन जो लैंग्वेज को समझती है वो कौन सा लैंग्वेज है? बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में ही आप क्या बात करते हैं? 0 और 1। ये 0 को ही आप 1 बीट भी कहते हैं और इस 1 को भी आप 1 बीट कहते हैं। यानी कि अगर 1 बीट मैं लिखूं तो 1 बीट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? 0 भी लिख सकते हैं, या और भी यहां लिखा गया, या फिर आप 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 बीट इक्वल टू 0 भी हो सकता है या 1 बीट इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अब बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। कंप्यूटर की अगर सबसे स्मॉलेस्ट इकाई अगर आपसे पूछ ली जाए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो वो क्या होता है? आपका 1 बीट ही होता है। 1 बीट कहने का मतलब क्या है? 0 या फिर 1। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पे इसको स्टार्ट किए तो इसको लेते चलते हैं, फिर कोडिंग सिस्टम में मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे, किसको मुझको लाना है। तो मैं आपको क्या बताया? मैं आपको बीट के बारे में बताया अभी। 1 बीट इक्वल्स टू क्या आप लिखेंगे? 0, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? 1 बीट इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं। और ये जो बीट है यानी कि जो बाइनरी डिजिट है, ये क्या है? कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है या फिर कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब देखिए अगर मैं बोलूं, आपको अभी याद करना होगा निब्बल, यानी 1 निब्बल इक्वल्स टू होता है 4 बीट। ठीक है, 1 निब्बल इक्वल्स टू होता है 4 बीट्स। देखिएगा यहां पे, अब ये क्या होता है इसको समझिए। 1 निब्बल यहां पे देखिए लिखा गया, 1 निब्बल इक्वल्स टू 4 बीट। 4 बीट या फिर बीट का ही फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। अब ये 4 बीट कहने का मतलब क्या है, ये समझ में आ रहा है आपको? देखिए 1 निब्बल एंड डबल आई डबल बी एल निब्बल इक्वल्स टू 4 बीट है। 4 बीट मतलब 4 0 भी हो सकता है, या 4 1 भी हो सकता है, या ऐसे डबल 2 0 2 1 हो सकता है, या 3 0 1 1 हो सकता है, या 3 1 या 1 0 होता है। कई तरह से इसको आप लिख सकते हैं। मतलब एक निब्बल में कितना बीट है? 4 बीट है। अब ये 4 बीट कहने का मतलब एक बीट में क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या एक बीट का मतलब 1 भी हो सकता है। तो आप इसको 1 निब्बल में 4 0 ही लिख सकते हैं, या 4 1 ही लिख सकते हैं, या 2 0 2 1 लिख सकते हैं, या 3 0 1 1 लिख सकते हैं, या 3 1 या 1 0 लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप क्या पहले बताएंगे? सर बाइनरी डिजिट, यानी कि 1 बीट होता है। 1 बीट मतलब क्या होता है सर? या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अब 1 निब्बल इक्वल्स टू 4 बीट है, तो 4 बीट कहने का मतलब क्या है? 4 0 हो सकता है, या 4 1 हो सकता है, या 2 0 या 2 1, या 3 0 1 1, या 3 1 या 1 0 होता। अब 1 निब्बल के बाद आपको पढ़ना है, यही सब आपका काम हो जाएगा। 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट्स। क्या होता है? 1 बाइट इक्वल्स टू क्या होता है? 8 बिट्स होता है। देखिएगा यहां पे आते हैं, 1 बाइट इक्वल्स टू क्या होता है? देखिएगा भाई यहां आइए, 1 बाइट किधर गया? देखिए 1 बाइट इक्वल्स टू, यहां पे देखेंगे आप, 1 बाइट इक्वल्स टू लिखा गया है 8 बिट्स या फिर 8 बाइनरी डिजिट। इससे पहले यहां पे देखिए मैंने वही लिखा है कि 1 निब्बल इक्वल्स टू 4 बाइनरी डिजिट होता है, या फिर 4 बिट, यानी कि 4 डिजिट होगा। ठीक है, अब ये 4 डिजिट कैसे भी हो सकता है? 3 0 1 1 हो सकता है, या 4 1 हो सकता है, या आपको 2 1 2 0 मिल सकते हैं, 3 1 0 मिल सकता है। ये हो गया, यानी 4 डिजिट होंगे। क्या 4 डिजिट होंगे? 4 बिट होंगे। क्लियर है भाई? क्या होंगे? 4 बिट होंगे। अब आइए बात करते हैं बाइट की। 1 बाइट में कितना बीट होता है? 8 बाइनरी डिजिट होता है, यानी कि 8 बिट्स होते हैं। यानी इसका मतलब क्या, इसको समझिए। देखिए एक बाइट मतलब, एक बाइट कहने का मतलब हो गया आपका 8 बिट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों 0 हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों का 8 1 हो सकता है, या फिर 2, फिर इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, कुछ भी, ये बहुत सारे तरीका से आप लिख सकते हैं। यानी कि एक बाइट में कितना बीट? 8 बिट्स होता है। अब समझिएगा सर, यहीं पे आ रहे हैं, आप कोडिंग सिस्टम में जोड़ रहे हैं। ये जो एक बाइट में आप जो 8 बिट्स बोल रहे हैं ना, ये अभी लेटेस्ट, ठीक है ना, ये लेटेस्ट है। और ये जो कोडिंग है ये लेटेस्ट आपका आस्की के अकॉर्डिंग, लेकिन ये आस्की अभी लेटेस्ट, जो आस्की का जो कोडिंग प्रणाली है जिसमें बोला जाता है 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। अगर ये पुराना, अगर इसका देखेंगे तो यहाँ पे पुराने में बोला गया है 1 बाइट में 7 बिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, यहां से आपका सीजीएल सवाल पूछा। अब देखिए कैसे यहां से सवाल पूछेगा, इसको आप समझिएगा। देखिए हमने आपको क्या बताया, अभी आपको मैंने आस्की के बारे में बताया। आस्की क्या होता है? एक कोडिंग सिस्टम है। कोडिंग सिस्टम का समझ में आ रहा है कंप्यूटर में कि कंप्यूटर को मशीनी लैंग्वेज समझ में आता है, तो आस्की एक मशीनी लैंग्वेज है। आस्की किस कोडिंग सिस्टम के अंदर आता है? यूनिकोड के अंदर आता है। इसमें आपका UTF-8 भी एक कोडिंग सिस्टम है। UTF का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। इसके बाद आपको मैंने बताया एक और कोडिंग सिस्टम के बारे, BCD के बारे बताया, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है।
यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसमें मैंने आपको ये बताया कि ये जो आप आस्की को देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए भाई, ये रहा आपका आस्की कोडिंग सिस्टम। अब ये जो आप आस्की, अभी जो आपका कोडिंग सिस्टम जो आस्की के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट में बात करूं तो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग आस्की में आपको बोला गया है 1 बाइट में कितना बीट, तो 1 बाइट में आपका 8 बीट्स होता है, ठीक है ना। बीट्स क्या है, तो बीट्स हम कहते हैं बाइनरी डिजिट को। अब ये बाइनरी डिजिट क्या है, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। 8 0 8 1 2 0 6 1 या फिर 2 1 6 0, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। लेकिन पहले की अगर बात की जाए, ठीक है ना, पहले प्रीवियसली पहले जो फॉलो किया जाता था, अभी प्रेजेंट में फॉलो करते हैं 1 बाइट में 8 बिट, लेकिन पहले की बात की जाए, पहले की अगर बात कर लें तो 1 बाइट में कितना बिट्स होता था, 1 बाइट में 7 बिट्स होते थे। ये क्लियर हो गया यहां तक, 1 बाइट्स में कितने होते थे, 7 बिट्स होते थे। अब हमको एक बात बताइए, आप जैसे कि मैथ में क्या करते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं, बस इतना। यानी कि आप मैथ में जो नंबर लिख सकते हैं कितना, 10 तरीका से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए मैथ में जब भी आप लिखते हैं 10 टू द पावर 1 लिखते हैं, या 10 टू द पावर 2 लिखते हैं, या 10 टू द पावर 9, मतलब जो भी लिखना रहता है आपको 10 का ही पावर यानी 10 ही बेस रहता है। क्यों, क्योंकि जो नंबर हमारे पास है वो 10 नंबर होते हैं, 10 तरीके से हम यहाँ पे चीजों को लिख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में आपको मैंने क्या बताया, केवल और केवल बाइनरी कोड के बारे में बताया, यानी कि 0 और 1। यानी अगर आपको कुछ भी लिखना है, मान लीजिए अगर आपको कुछ भी लिखना है, जैसे कि ए का कोडिंग कंप्यूटर में फिक्स है 65, तो इस 65 को कंप्यूटर कैसे लिखेगा, 0 1 1 0 1 0 कुछ भी करके लिखेगा। ये आपको, ये भी आप आराम से लिख सकते हैं, इसको भी निकालने का तरीका, लेकिन उतना जरूरी नहीं आपको। तो ये कैसे लिखेगा, तो ये बस 0 1 से, यानी कि लिखने का यहाँ पे कितना प्रोसेस, कंप्यूटर के पास 2 ही प्रोसेस है। तो कंप्यूटर में जब भी कोई चीज चलेगी 2 के पावर पे चलेगी, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, समझ में आ गया ना। 2 के पावर क्यों चलेगी, क्योंकि आपके पास 2 तरीका ही है लिखने का, 0 या फिर 1। अब आइए, यह आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आइए क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से, ये एकदम क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा है, इसलिए मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू आस्की कोडिंग सिस्टम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आस्की कोडिंग सिस्टम जो 1 बाइट इक्वल्स टू, अभी लेटेस्ट में कितना होता है, 8 बिट्स होता है, और पहले 1 बाइट इक्वल्स टू क्या होता है आपका, 7 बिट्स होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 1 बाइट इक्वल्स टू 7 बिट्स होता है। तो आप हमें बताइए, अकॉर्डिंग टू आस्की कोडिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू आस्की कोडिंग सिस्टम, पहले की अगर बात कर ले, पहले की बात करने का मतलब आपको पूछा, मतलब ये बोल रहा है कि 1 बाइट में 7 बिट्स होता है, या वो तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में लिख देगा कि अकॉर्डिंग टू आस्की सिस्टम 1 बाइट इक्वल्स टू 7 बिट्स होता है। तो आपके पास जो कैरेक्टर हैं, ए हो गया, बी हो गया, एच हो गया, या कुछ भी हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई जेड कुछ हो गया, या 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी हो गया, या तो कैरेक्टर या वैल्यू को आप कितने प्रकार से, ठीक है ना, इसके आप कितने ग्रुप में इसको आप बांट सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 2 टू द पावर 7, ठीक है, 2 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 128। और अगर आपका एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू आस्की कोडिंग सिस्टम 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है, तो आप कोई भी कैरेक्टर को, कैरेक्टर कहने का मतलब है ए बी सी डी वाला कैरेक्टर, या फिर वैल्यू 0 1 2 को कितने ग्रुप बना सकते हैं, तो 2 टू द पावर 8, यानी 2 टू द पावर 8 आप जब करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 500 216 होगा, ठीक है ना। 2 टू द पावर 8 क्या हो जाएगा आपका, 216, क्लियर है ना भाई। 2 टू द पावर 8 216 ही होगा ना, 216 नहीं, 256 होगा, 256 होगा, 256, यानी कि 256 तरीके से, या 256 आप ग्रुप बना करके ए को या बी को या सी को, मैं क्या बोला, मैं क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू आस्की सिस्टम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आस्की कोडिंग सिस्टम, इफ 1 बाइट इक्वल्स टू 7 बिट्स होता है, तो आप कोई भी कैरेक्टर को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई को, या कोई भी वैल्यू को 0 1, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा या इसका जो ग्रुप बनेगा कितना बन सकता है, तो कुछ नहीं, आपको उसका 2 के पावर कर देना है 7। और अगर लेटेस्ट पूछेगा 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है, तो 2 टू द पावर आपको क्या कर देना 8, तो उसका आंसर हो जाएगा 256 और इसका हो जाएगा 128। समझ में आ गया, 2 के पावर ही क्यों करेंगे ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है भाई। चलिए अब यहां तक चीजें क्लियर हो गया होगा, होप शो यहां तक अब बातें आपको पूरा समझ में आ गई होगी। इसको हटाया जाए या नहीं, अभी रहने दीजिए, इसको रिवीजन में काम आएगा।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हो गया पूरा कोडिंग सिस्टम का, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। मैं आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले मैंने आपको कोडिंग सिस्टम के बारे में आपको कुछ कुछ नंबर याद करवाया था, जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ अगर आपने नहीं लिखा हुआ। कैपिटल ए का कोड कितना होता है 65, जेड का क्या होता है 90, स्मॉल ए का मैंने बताया 97 और स्मॉल जेड का मैंने क्या बताया 122, और जीरो यानी कि नंबर जो होता है इसका कोडिंग जीरो का होता है 48 और 9 का लास्ट कितना हो जाएगा 57। इसको आप खुद से जोड़ लेंगे, ये आपका काम हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि आस्की कोडिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया कि ये किसके अंदर आता है, यूनिकोड के अंदर आता है। इसके अंदर यूटीएफ भी कोडिंग सिस्टम आता है, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। और फिर मैंने बीसीडी कोडिंग सिस्टम में मैंने बात बताई कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्लियर है यहाँ तक चीजें। अब इसमें फिर मैंने आपको क्या बताया कि हाँ आस्की में जो है 1 बाइट और 1 बाइट वाला कंसेप्ट मैंने बताया। मैंने बोला कि 1 बाइट में कितना बीट होता है, तो अभी लेटेस्ट 1 बाइट में मैंने आपको बताया 8 बिट्स होता है। ये कोडिंग सिस्टम आस्की का जो कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग लेटेस्ट, लेकिन पहले आस्की का कोडिंग सिस्टम में 1 बाइट इक्वल्स टू 7 बिट्स लिया जाता था। तो इसमें मैंने ये बताया कि अगर पहले का अगर पूछेगा और आपको पूछा जाएगा कि कैरेक्टर को या नंबर को कितने ग्रुप में लिख सकते हैं, तो 2 का पावर कर देना है, और इसमें अगर 8 रहेगा तो 2 टू द पावर 8 कर देना। बस इतना ही मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो कोडिंग सिस्टम रिवीजन मैंने कर दिया है, अब मैं आपको इसका रिवीजन नहीं करूंगा, यहाँ से इसको अब हम हटाते हैं। अब चलते हैं मेमोरी यूनिट के पास, और मेमोरी यूनिट को भी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है भाई, मेमोरी यूनिट को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। होप शो शायद ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाए और ना भी जा सकता है, देखा जाएगा जो भी है। तो अभी हमने चलिए मेमोरी यूनिट स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग सिस्टम से आप क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जितना आना है वो मैंने करवा दिया। अब आइए यहाँ से कोडिंग सिस्टम मेमोरी यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कंप्यूटर को जो मशीनी लैंग्वेज समझ में आती है भैया वो कौन सा लैंग्वेज है, तो बाइनरी कोड। बाइनरी कोड कहने का मतलब क्या है, 0 या फिर 1, और यही 0 को आप क्या कहते हैं 1 बीट, या फिर वही 1 को आप 1 बीट का नाम देते हैं। वही 0 को आप 1 बीट कहते हैं, या वही 1 को आप 1 बीट का नाम देते हैं। तो कंप्यूटर जिस मशीनी लैंग्वेज को समझता है, जिसको आप क्या कहते हैं बाइनरी कोड कहते हैं। बाइनरी कोड कहने का मतलब मैंने आपको समझाया 0 1 हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। क्लियर है। यही 0 को ही 1 बीट कहते हैं, या 1 को 1 बीट का नाम देते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1 बीट की जब बात करते हैं तो 1 बीट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को क्या नाम देंगे 1 बीट। और 1 बीट का मतलब क्या हो गया, 1 बीट का मतलब हो गया 0 या फिर 1, 0 या फिर 1। बीट का फुल फॉर्म क्या हो गया, बाइनरी डिजिट। ठीक है ना। बीट का फुल फॉर्म क्या हो गया, बीट का फुल फॉर्म हो गया आपका, बीट का फुल फॉर्म क्या, बाइनरी डिजिट। और बीट क्या है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी इससे सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की नहीं हो सकती है। 1 बीट इक्वल टू 0 या फिर 1। अब आइए अब इससे हम लोग ऊपर चले। 1 निब्बल, 1 निब्बल में मैंने बताया 4 बाइनरी डिजिट होता है, 4 बिट। अब ये 4 बिट में 4 0 हो सकते हैं, 4 1 हो सकते हैं, 2 0 हो सकते हैं, 2 1 हो सकते हैं, जो भी चीजें यहाँ पे मैंने बता दिया। यानी कि 4 बीट आपको देखने को मिलेगा। 4 है ना जी, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो 1 निब्बल इक्वल्स टू 4 बीट। अब अगला आता है 1 बाइट। देखिए 1 बाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बाइट में 8 बाइनरी डिजिट होते हैं। कितना होता है, तो 8 बाइनरी डिजिट होता है, या 8 बिट इसको कह सकते हैं। यानी 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बाइनरी डिजिट या फिर 8 बिट्स। बिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। तो एक बाइट का कहने का मतलब क्या है मेरा, एक बाइट इक्वल्स टू 8 बिट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 हो सकता है, 2 0 3 0 4 0 और 4 1 हो सकता है, 2 0 डबल 1 2 0 फिर डबल 1, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बीट होगा। चलिए अब आगे आइए, यहां से बहुत अच्छे अच्छे शानदार सवाल बनेंगे आपके। अब इसके बाद आपसे सवाल क्या बनेगा कि हाँ यहां से आपका सवाल बनेगा, अब ध्यान से देखना है, देखिएगा इसको। अब हम आपको यहां से कोरिलेट करवाते समझते चलिएगा भाई। ठीक है। देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया, 1 बाइट इक्वल्स टू कितना बीट होता है, 8 बीट होता है। 1 बाइट में कितना बीट होता है, तो 8 बीट होता है, या 8 बीट यानी कि 8 बाइनरी डिजिट होगा। ठीक है ना, 8 बाइनरी डिजिट होता है। आप मुझे ये बताइए कि 1 निब्बल इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको कितना बताया, 1 निब्बल इक्वल्स टू मैंने सर आपको बताया 4 बीट, यानी कि 4 बाइनरी डिजिट होता है। क्लियर है भाई, होता है कि नहीं। अब एक बात बताइए, ये 4 और ये 8 है। हाँ? अगर मैं इस 8 को 4 बनाना चाहूं, इस 8 को अगर मैं 4 बनाना चाहूं तो क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। कर सकता हूं कि नहीं। ठीक है। अब मैं बस इसको यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस उसको वहां पे लिख रहा हूं। मैं 1 बाइट लिख दिया हूं,
और 1 बाइट में कितना बीट होता है, 8 बीट होता है, ठीक है ना, 8 बीट्स होते हैं। और इसको मुझे 4 बनाना, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, 2 यानी कि 2 चौके 8 यानी कि 4 बीट आ गया। अब यानी कि 1 बाइट में क्या आ गया, 4 बीट आ गया। 1 बाइट में 4 बीट आ गया। 1 बाइट में 4 बीट कब आया, जब आपने 2 से डिवाइड किया है, ठीक है ना, जब आपने 2 से डिवाइड किया, यानी कि 1 बाइट में आपने क्या किया, 1 बाइट में आप समझिए चीजों को, 1 बाइट को आपने क्या किया, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 4 बिट्स आ गया। तो 4 बिट यानी कि यहाँ पे देखिए 4 बिट्स मतलब क्या हो गया, 1 निब्बल हो गया। 4 बिट मतलब क्या हो गया, 1 निब्बल। तो 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल कब होगा, जब आप बाइट को क्या कर रहे हैं, जब आप बाइट में यानी कि यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है। अब आइए, अगर मैं इस निब्बल में 4 बिट है, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन को इक्वल रखना पड़ेगा कि नहीं। जी, यहाँ से आपको रिलेशन निकालना सर, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि क्या हो गया, 2 निब्बल। 2 निब्बल इक्वल टू इधर क्या हो गया आपका, 8 बीट हो गया। 2 निब्बल इक्वल टू क्या हो गया, 8 बीट हो गया। तो इस 8 बीट को आप क्या लिख सकते हैं, 2 निब्बल इक्वल टू 8 बीट को आप 1 बाइट लिख सकते हैं या नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया आपका। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा, बाइट का निब्बल से रिलेशन जोड़ के, तो 1 बाइट इक्वल टू कितना निब्बल, तो 2 निब्बल, ठीक है। अब देखिए 2 निब्बल क्यों, क्योंकि 2 यहाँ है, एक निब्बल में कितना बीट होगा, तो एक निब्बल में आपके पास 4 बीट होते हैं। देखिए एक निब्बल में 4 बीट हो गया, तो अब 2 चौके कितना हो गया आपका, 8 बीट हुआ कि नहीं हुआ, 8 बीट 1 बाइट में होता है कि नहीं होता, 8 बीट होता है कि नहीं होता, यस होता। यानी कि पहला आपको ये रिलेशन निकला आपका, यहाँ से ये रिलेशन निकला है आपका, रिलेशन क्या निकला कि 1 बाइट इक्वल्स टू कितना निब्बल, 2 निब्बल, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। 1 बाइट इक्वल्स टू क्या, ये सब डायरेक्ट इक्वेशन आपको देके क्वेश्चन पूछेगा, 1 बाइट में कितना निब्बल, तो 2 निब्बल। कैसे, तो 1 बाइट में पहले बताइए कितना बीट होता है, 8 बीट होता है ना। तो देखिए यहाँ पे 8 बीट आ रहा है, 2 इंटू 1 निब्बल में कितना बीट, 4, तो 2 चौके 8 हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर गया। यानी कि पहला रिलेशन आपको ये निकालना है, पहला रिलेशन आप क्या निकालें कि 1 बाइट में कितना निब्बल होता है, 2 निब्बल होता है, ठीक है। 1 बाइट में कितना निब्बल होता है, 2 निब्बल होता है। नेक्स्ट, अब यहां से आप निब्बल का भी कॉन्सेप्ट से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, 1 निब्बल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बाइट। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको इधर उधर मैंने इक्वेशन को कर दिया, 2 को मैंने नीचे ले आया, ठीक है, 2 को मैंने नीचे ले आया, बाइट के नीचे ले आया, तो देखिए 1/2 हो गया बाइट। अब देखिएगा 1 निब्बल में कितना होता है, 4 बीट होता है, तो इधर भी 4 होना चाहिए। 1/2 बाइट में कितना बीट होता है, 8, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बीट हुआ कि नहीं होता, इक्वल इक्वेशन हो गया ना। यानी कि आपके पास अब 2 इक्वेशन आए। अब ये मेन आपको 2 इक्वेशन मैं मुझे समझाना था कि कैसे आया। तो पहले आपको ये याद रखना है कि 1 निब्बल इक्वल्स टू, इक्वेशन ये याद रखना है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 निब्बल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बाइट होता है, पहला इक्वेशन ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला इक्वेशन आपको ये याद रखना है, 1 निब्बल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बाइट होता है। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन होता है आपका 1 बाइट इक्वल्स टू, ठीक है ना, 1 बाइट इक्वल्स टू 2 निब्बल, 1 बाइट इक्वल्स टू 2 निब्बल होता है, 1 बाइट इक्वल्स टू 2 निब्बल होता है। 1 बाइट इक्वल्स टू क्या होता है, 2 निब्बल होता है। 1 बाइट इक्वल्स टू 2 निब्बल होता है। अब क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि बाइट इक्वल्स टू एक्स है, तो आप हमें, तो 1 निब्बल इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है ना, 1 निब्बल इक्वल्स टू क्या होगा आप हमें बताइए। ऑप्शन में आपको दे देगा, ऑप्शन ए आपको बाइट इक्वल्स टू एक्स दे दिया है, तो ऑप्शन ए होगा आपका x/3, ऑप्शन बी देगा 2x, ऑप्शन सी x/2, ऑप्शन डी 4x। क्या होगा, तो देखिए आपको पता है क्या कि 1 निब्बल में, ठीक है ना, 1 निब्बल में कितना बाइट होता है, 1 निब्बल में 2 बाइट होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 निब्बल में कितना, सॉरी 1 निब्बल में 1/2 होता है ना जी। 1 निब्बल में अभी मैंने बताया था 1 निब्बल में 1/2 बाइट होता है, 1 निब्बल में 1/2 बाइट होता है। आपको बाइट का वैल्यू दे दिया गया है, बाइट का वैल्यू कितना दिया गया, x दिया हुआ, यानी कि कितना हो गया x/2, यानी कि 1 निब्बल इक्वल टू क्या हो गया, x/2 हो गया। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ आपको अब दे देगा कि 1 निब्बल इक्वल्स टू, ठीक है ना, 1 निब्बल इक्वल्स टू z है, ठीक है, तो आप हमें 1 बाइट का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो भाई 1 बाइट इक्वल्स टू क्या होता है, 2 निब्बल होता है, तो 1 बाइट इक्वल्स टू क्या होगा, 2 निब्बल, तो निब्बल का वैल्यू कितना दिया, z, यानी कि 2z, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा।
तो पहला तो ये रिलेशन, ये दोनों आप याद कर लीजिए, ये दोनों रिलेशन मैंने लिख दिया नोट्स में, PDF अपलोडेड भी है आपका। तो चलिए समझते चलिएगा अभी यहाँ से चीज़ों को। ये हो गया पार्ट खत्म, यहाँ से इसको हटा लेते हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, यानी यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि 1 निब्बल में क्या होगा, 1/2 बाइट, या फिर 2 निब्बल इक्वल्स टू 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट इक्वल्स टू 2 निब्बल होगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, देखिए कैपिटल बी और स्मॉल बी में डाउट नहीं होना। कैपिटल बी मतलब होगा आपका बाइट, ठीक है, और स्मॉल बी मतलब होता है बीट, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी का अपना मीनिंग है, ऐसा नहीं कि कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसा ही लिख देना है। बाइट की बात होगी तो कैपिटल बी, और जब बीट की बात होगी तो स्मॉल बी से ही उसको हमेशा लिखा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी इससे मिसमैच नहीं करना है। अगर कैपिटल बी स्मॉल लेटर में मिल जाएगा एग्जाम में भाई, तो उसका मतलब बीट नहीं है, ऐसा समझ लेना है, उसका मतलब बाइट होता है। अब आगे बढ़ेंगे, यहां तक चीजें क्लियर है, यहाँ पे बस वही मैथमेटिक क्या है। अब इसके आगे बढ़ते जाएंगे, अभी यूनिट बढ़ते चले जाएंगे। अब क्या हो गया, बाइट के पहले, अब देखिए बाइट को 20 से लिखा जाता है, इसके पहले अब लग गया किलो, K4 किलो। अच्छा, मैथ्स में हमें क्या पता है कि 1 किलो इक्वल्स टू कितना होता है, 1 kg में 1000 होता है, यही पता है। लेकिन मैथ्स में आपको, सॉरी कंप्यूटर में आपको याद रखना है कि 1 किलो K4 किलो होता है 1024। अब ये कैसे हो रहा है समझिएगा। देखिए मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स में मैंने आपको क्या बताया, हर चीज 10 का पावर लेते हैं तो 10⁻³ लेते हैं तो 1000 आता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या किया जाता है, 2 का पावर लिया जाता है, तो 2 का पावर 10 लेते हैं तो हम लोग 1024 लाते हैं, ठीक है ना। 1000 के अप्रॉक्स वैल्यू पे हमको लाना है, तो भाई 2⁹ लेंगे या फिर 2⁻10 लीजिएगा, तो 1000 के करीब कौन सा वैल्यू है, 2⁹ या फिर 2⁹ या फिर क्या 2⁹ क्या कितना होता है, 512 होता है। 2�10 क्या होता है, 1024। तो 1000 के करीब कौन है, 2⁸10 ही है। मैं क्या बोला आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए चीज़ों को आराम से समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं, एकदम खोल करके समझेंगे कंप्यूटर को क्या है आखिर नहीं है। इसका हर एक चीज़ के पीछे का लॉजिक होता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि लॉजिक नहीं होता। हम आपको ये समझाना चाह रहे थे सर कि मैथ्स में आपका, ठीक है ना, मैथ्स में आपका K4 किलो, ठीक है ना, किलो लिखते हैं, तो 1 kg में आप क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं। और कंप्यूटर की जब आप बात करेंगे तो कंप्यूटर में भी किलो बाइट आपको लिखना होगा, तो K4 किलो होता है, तो कंप्यूटर में हम लोग 1000 नहीं लेते हैं, 1024 लेते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि कंप्यूटर में बेस क्या लेते हैं हम लोग, 10⁻³ ले लेते हैं। और कंप्यूटर में हम लोग को बेस क्या लेना, दो तरीका से यूज कर सकते हैं, 0 और 1। तो 2 का पावर लेते हैं हम लोग 10, अब 2 का पावर 10 होता है 1024। अब आप बोलेंगे सर 2⁹9 का ही नहीं ले लिए, तो 2⁹9 होता है 512, और 1 किलो में होता है 1000, तो 1000 के करीब कौन है, 512 या फिर 1024, 1024, इसलिए 2⁸10 हम लोग लेते हैं। क्लियर है कंसेप्ट, एकदम पानी की तरह क्लियर है सर। आगे बढ़िए अब आप, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किलो बाइट के पास। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग निपटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब ये पॉइंट आपका ऑलमोस्ट क्लियर होगा मेरे ख्याल से। चलिए भाई, तो अब हम लोग का आगे जो यूनिट आ रहा है, निब्बल के बाद आपका बाइट हो गया, बाइट के बाद किलो बाइट। तो अब इसको समझिएगा, इसको समझाएंगे एक और मेगा बाइट समझाएंगे, बाकी इसके बाद समझाएंगे नहीं, इसके बाद आपको खुद करना है चीज़ों को। 1 किलो बाइट यानी कि KB, K4 क्या हो गया, K को हम किलो बोल रहे हैं और बाइट को हम लोग कैपिटल B, तो इसी को लिखे हैं 1 KB। तो 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट। अब समझिएगा, मैंने बोला क्या, 1 किलो बाइट, K4 किलो, B4 बाइट। अब ये आपका क्या है, यहाँ पहले 1, ये 1 का 1 मैंने लिख दिया। अब ये K है, इस K का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में किलो, किलो का वैल्यू कितना होता है, 1024 होता है। अब इस B को मैं एज इट इज बस B लिख दिया, यानी कि आप क्या लिखे हैं, 1 किलो बाइट का वैल्यू। अब 1 इंटू मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 1 ही रहेगा ना उससे, तो 1024 बाइट होता है। समझ में आया। या आप इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, देखिए इसको और तोड़ सकते हैं, तोड़िए आप इसको, 1 किलो बाइट इक्वल्स टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1024। अब एक बात बताइए आपको, 1B मतलब क्या है, 1B मतलब क्या है, कैपिटल B बाइट को रिप्रेजेंट करता है। 1 बाइट में कितना बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा इस तरह से कि 1 किलो बाइट को बिट्स में कन्वर्ट करके बताइए, तो 1024 को आप क्या करिएगा, 8 से मल्टीप्लाई करिएगा। क्या कीजिएगा आप, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि 1 बाइट में कितना बिट्स होता है, तो 8 बिट्स होता है सर, इसीलिए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है भाई, कोई दुख दर्द, कोई दुख दर्द नहीं है। अब आइए, तो यहां से आप क्या करेंगे, आप आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अब 8 से आप इसको जब मल्टीप्लाई, ये अब आपका क्या आ गया, 8 बिट्स हो गया। क्यों, बाइट में कितना बिट्स होता है, एक बाइट में 8 बिट्स होता है, तो वही आपने लिख दिया 8 बिट्स।
अब देखिए 8 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जामिनेशन में क्या है, लेंदी बनेगा, इसीलिए क्या किया जाता समझिएगा, इसीलिए 1 KB इक्वल टू अप्रॉक्स जो लिख दिया जाता है 1000, ठीक है ना, क्या लिख दिया जाता है 1000 बाइट भी लिया जाता है। 1 किलोबाइट में अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं 1000 बाइट, ये आपका अप्रॉक्स में ले रहे हैं। क्यों अप्रॉक्स में ले रहे हैं, क्योंकि जब आपको बिट्स में निकालने बोलेगा ना तब आपको 1000 मान के लेके चलना है। तब देखिए 1 किलोबाइट में अगर आपसे पूछ ले कितना बिट्स होगा तो 1000 इंटू आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप आराम से बोल देंगे 1 किलोबाइट में कितना हो गया 8000 बिट्स हो गया, ठीक है ना। कितना बिट्स हो गया तो 8000 बिट्स हो गया। समझ में आया चीजें कि नहीं आई? आइए भाई, क्या मैंने बोला फिर से समझते हैं। मैंने बताया सर कि बाइट के बाद अब नंबर आ गया है किलो बाइट के, तो किलो का मतलब होता है कितना 1024 बाइट, ठीक है ना। किलो का मतलब कितना हो गया यहाँ पे K फॉर किलो, किलो का मतलब क्या हो गया सर, किलो का मतलब हो गया आपका 1024 और ये बाइट है तो ये बाइट को मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया बाइट। क्लियर है? अब ये जो 1024 का वैल्यू किसके बराबर है 2 टू द पावर 10 बाइट के बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 किलो बाइट इक्वल्स टू कितना 2 टू द पावर 10 बाइट, तो क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 10 बाइट। ये भी आप लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं बताइएगा। 1 किलो बाइट इक्वल्स टू 1024 होता है, 1024 को आप क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 बाइट्स भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िएगा, इसको हटाइए। अब यहां आपको क्या लिखा गया है कि मैंने आपको बताया कि अगर अप्रॉक्स लेकर चलना पड़ेगा आपको तो अब क्या लिखिएगा 1024 को आप अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया अप्रॉक्स बाइट कितना हो जाएगा आपका, अप्रॉक्स बाइट 1000 बाइट हो जाएगा। अब ये कब लेते हैं ना, तो देखिए जब आपको पूछा जाता है कि एग्जाम में देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, कोई जरूरी थोड़ा है कि आपको ऐसे पूछेगा 1 किलो बाइट आप पढ़ के क्या जा रहे हैं, 1 किलो बाइट में आप पढ़ करके क्या जा रहे हैं भाई, आप पढ़ के जा रहे हैं 1024 बाइट, यही ना पढ़ के जा रहे हैं। या आप 1 किलो बाइट में मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है कि 2 टू द पावर 10 बाइट होता है, यही पढ़ा दिए। अब एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि 1 किलो बाइट में ऑप्शन ए 80,000 बिट्स, ऑप्शन बी 8000 बिट्स, ऑप्शन सी 8 लाख बिट्स, ऑप्शन डी 800 या 8000 बिट, ठीक है 800 कर लेते हैं इसको, एक हो गया ऑप्शन। ये आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, पढ़ के तो आप जान नहीं रहे ये वाला चीज, तो आप कैसे बनाइएगा इसको, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से बनाया जा सकता है। आपको पता है कि सब कुछ आप बनाएंगे। 1 किलो बाइट इक्वल टू क्या होता है सर 1024 बाइट होता है। हमें क्या पता है कि इसको हम अप्रॉक्स 1000 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए सारा का सारा वैल्यू जीरो में है, इसलिए इसको अप्रॉक्स वैल्यू आपको याद करवा रहा हूँ कि अप्रॉक्स लेना है। अब एक बाइट में कितना बीट होता है सर 8 बीट्स होता है, बस सिंपल है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 बीट्स आ गया, 8000 बीट्स, ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर है ना भाई? यहाँ पे हम 2 जीरो और ले लेते हैं, ये 3 जीरो, चलिए समझ में आया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से बीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा ये अब आपको मैंने सिखा दिया है। अब आ गया ये 1 2 और बना लेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। अब किलो बाइट के बाद अब आपका नंबर आ रहा मेगा बाइट का, यानी कि अगला क्या है मेगा बाइट। तो 1 MB की बात जब करेंगे तो वो हो गया मेगा बाइट। 1 मेगा बाइट में देखिए यहां इसको फ्रेश करते हैं, इसको हटाते हैं, अगला नंबर आया किलो बाइट के बाद मेगा बाइट का, ठीक है देखिएगा भाई, इसको हटाइए, इसको हटाइए। चलिए पहले आप हमको ये बताइए, अभी आपको मैंने क्या बताया 1 किलो बाइट बताया, ठीक है 1024 बाइट बताया है, या इसको मैंने और कैसे बताया 2 टू द पावर 10 बाइट बताया, ठीक है यही बताया। यानी आपको यहां से पहले एक पॉइंट ये याद रखना है कि 1 किलो में 2 का पावर अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा 2 टू द पावर 10 होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आप किलो के बाद बाइट लगा देंगे तो फिर 2 टू द पावर 10 बाइट लिख सकते हो। तो बस आपको अभी मैं ये याद कराना चाह रहा हूँ कि 1 किलो में कितना 2 टू द पावर 10, ठीक है ना, कितना होगा 1 किलो में 2 टू द पावर 10 होगा। अब किलो के बाद अगर नंबर आ जाए मेगा की, MEGA मेगा, ठीक है ना, मेगा की बात अगर की जाएगी तो 1 मेगा में कितना होता है 2 टू द पावर 20 होता है, यानी कि 1 मेगा बाइट अगर बोला जाएगा तो 2 टू द पावर 20 बाइट हो जाएगा, ठीक है ना, 2 टू द पावर 20 बाइट्स हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, मेगा बाइट्स को समझिए। अब इस 2 टू द पावर 20 बाइट्स को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10 बाइट, क्योंकि पावर है तो फिर ये ऐड हो जाएगा। अब एक बात बताइए 2 टू द पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं 1024 लिख सकते हैं, और इसको आप एज इट इज लिख दीजिए 2 टू द पावर 10 बाइट,
और इक्वल टू में ये क्या है आपका 1 MB है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 1 MB। अभी आपका 1 MB का वैल्यू देखिए मैं निकाल रहा हूँ किस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1024, यानी कि 1 MB इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं 1024 2 to the power 10 बाइट्स। तो आप हमको ये बताइए 2 to the power जो 10 दिख रहा है ये किसके बराबर है, किलो के बराबर है। तो 2 to the power 10 के जगह आप क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। इस बाइट को आप क्या बाइट नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल बी। तो 1 MB को अगर किलो बाइट में अगर पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, 1 MB इक्वल टू 1024 किलो बाइट होता है। क्लियर है भाई। और अगर 1 मेगा की इक्वल्स टू पूछ लिया जाएगा तो कितना होगा, 2 to the power 20 वैल्यू होगा, या फिर 1 MB में अगर पूछा जाएगा तो 2 to the power 20 बाइट होगा। क्लियर है कि या नहीं, यहां तक चीजें समझाइएगा। हमने आपको क्या क्या बोल दिया सर, हमने आपको कुछ नहीं बोला, हमने आपको यह बताया कि आपका किलो बाइट क्लियर है कि 1 किलो बाइट में कितना होता है 1024 बाइट, या फिर इसी को लिखते हैं 2 to the power 10 बाइट। अब 1 किलो मतलब क्या 2 to the power 10 है ना जी, ये 2 to the power 10 है कि नहीं, देखिए 2 to the power 10 है कि नहीं, बिल्कुल है। उसी प्रकार क्या अगर मेगा की बात की जाएगी तो 1 मेगा इक्वल्स टू 2 to the power 20 होता, तो मेगा बाइट लग गया तो बस 2 to the power 20 के बाद बाइट लग गया। इसको हमने सॉल्व किया इस प्रकार से, ये आपको यहां मैंने निकाल दिया 2 to the power 10 का वैल्यू 1024 और ये 2 to the power 10 बाइट आ गया, यहां मैंने लिख दिया। अब 2 to the power 10 को अभी मैंने आपको बताया क्या होता है 1 किलो होता है, तो देखिए मैंने लिख दिया 1 किलो और ये बाइट को मैंने बाइट लिखा। तो अगर MB को अगर किलो बाइट में पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। अब आइए एग्जाम में आप रट के क्या जा रहे हैं, 1 MB इक्वल्स टू होता है 2 to the power 20 बाइट होता है, ये आपने रट लिया है। दूसरा आप क्या रट लिए हैं 1 MB इक्वल्स टू आपने क्या याद कर लिया है 1024 किलो बाइट होता है। अब ये आपका एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा आपसे, एग्जाम में ये पूछ रहा है कि 1 MB में कितना बीट होगा हमको बताइए, ठीक है 1 MB में कितना बीट होगा हमको बताइए। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, हमको पता है 1 MB इक्वल्स टू 2 to the power 20 बाइट होता है, ठीक है ना, 2 to the power 20 बाइट होता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं 2 to the power 20, पहली बात तो अब ये चीज समझिए कि 2 to the power 20 है तो इसको लिखेंगे 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10 इंटू बाइट। अब इस बाइट को अब मैं यहाँ पे एज इट इज अभी मैंने बाइट लिख दिया। अब इस 2 to the power 10 का वैल्यू क्या आएगा 1024 आएगा, अब इसका भी वैल्यू क्या आएगा आपका 1024 आएगा इंटू बाइट आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 1024 को जब यार 1024 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10,48,576 बाइट। लेकिन इसको आपको क्या करना है अप्रॉक्स में लेना है, अप्रॉक्स में आप क्या लेंगे 10 लाख लेंगे, और इसी 10 लाख को क्या कहा जाता है 1 मिलियन। तो अब आपके पास एक डाटा मिल गया कि 1 MB इक्वल्स टू 10 लाख बाइट होगा, ठीक है, या फिर 1 मिलियन बाइट होगा। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ आपका। तो अब ये आपके पास एक डाटा आ गया। जिस प्रकार से आपके पास एक डाटा अभी मैंने आपको दिया कि 1 किलो में, ठीक है ना, 1 किलो में आपको मैंने एक डाटा दिया ना 1000, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं 1 किलो बाइट में 1000 बाइट। ये कब, जब अप्रॉक्स की बात कर रहे थे, ठीक है ना, अप्रॉक्स में। लेकिन 1 किलो बाइट में कितना होता है 1024 बाइट होता है। ये तो अप्रॉक्स में मैंने लिया कि जब आपको बीट्स में निकालना होगा तब। उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग 10 लाख लेंगे, क्यों, क्योंकि आपसे जब बीट्स में पूछेगा तब उसमें आपको हेल्प मिलेगा। या फिर आपके एग्जाम में ऐसे पूछता भी है कि 1 MB इक्वल्स टू कितना मिलियन बाइट होगा, तो 1 मिलियन बाइट होगा। याद रखना आपको कितना मिलियन बाइट होगा 1 MB में 1 मिलियन बाइट होगा। या फिर आपको क्या याद रखना है कि 1 MB में कितना किलो बाइट होगा, तो 1 MB में आपको मैंने याद कराया है 1024 किलो बाइट। 1 MB में 2 to the power कितना हो जाएगा 20 बाइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन रहा 1 MB में कितना बिट्स होगा, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है 1 MB में, ठीक है ना, 1 MB में यानी कि मेगा बाइट में कितना हो गया 10 लाख बाइट हो गया, ठीक है ना, 10 लाख बाइट हो गया, 10 लाख बाइट हो गया। तो एक बाइट दिए हो गया आपका 10 लाख, एक बाइट में कितना बीट होगा 8 बीट होगा। तो 8 बीट को आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो गया आपका 80 लाख हो गया। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 80 लाख बीट हो गया आपका, ठीक है ना, 80 लाख क्या हो गया बीट्स हो गया। समझे कि नहीं समझे आप क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन क्या था आपको समझ में आया। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 MB में कितना बीट्स, तो आपको पता है, क्या पता है, इसको हम हटा रहे हैं अभी फिर से, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। आपको क्या पता है, आपको पता है कि 1 MB में
क्या होता है आपका 10 लाख बाइट होता है, ठीक है। या फिर अभी मैंने आपको बताया इसी 10 लाख को आप क्या लिखते हैं 1 मिलियन, ठीक है ना, 1 मिलियन बाइट लिखते हैं। अब आपको निकालना बिट्स, तो 1 MB में 10 लाख और बाइट में आप क्या लिख सकते हैं 8 बिट्स लिख सकते हैं। तो 10 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 80 लाख आएगा। 80 लाख क्या आएगा आपका बिट्स ही आएगा ना, तो ऑप्शन देख के 80 लाख को आप टिक करके आएंगे। क्लियर हो गया भाई, बहुत लेट हो रहा भाई। चलिए इस क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है ना। वो एप्लीकेशन में जाएगा, इतना आपका यूट्यूब पे ही रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें अभी उसके बाद बहुत सारा पार्ट है, पूरा हाई स्पीड है, सुपर कंप्यूटर के किस स्पीड को मेजरमेंट किया जाता है, FLOPS क्या होता है, इस FLOPS में एक्सा पेटा वगैरह बहुत कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको बहुत लंबा लग जाएगा, अभी और आधा घंटा का लेक्चर है, तो इसलिए इसको शॉर्ट में निकालेंगे नहीं, हम अच्छे से डिटेल में खत्म करेंगे। चलिए, क्योंकि इसमें कोडिंग सिस्टम में टाइम लग गया क्योंकि पिछले बार मैंने केवल मेमोरी यूनिट से समझा के खत्म कर दिया, तो कोडिंग सिस्टम में मैंने टाइम ले लिया और इसको भी मैंने पूरा एक एक करके क्वेश्चन के साथ करवा दिया। कोई बात नहीं, अगले क्लास लेके इसको खत्म करेंगे। अगला क्लास देखिए कल क्या हुआ, कल 2 क्लास आपको मिलेगा, एक तो ये मेमोरी यूनिट खत्म करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, दोनों साथ में खत्म हो जाएगा आपका। तो 2 क्लास में ये पॉइंट खत्म, यानी आपका कंप्यूटर में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर खत्म, मेमोरी यूनिट्स खत्म, हिस्ट्री एंड जनरेशन हो गया कंप्यूटर खत्म, और ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से डेफिनेटली कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपका इंटरनेट स्टार्ट करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन सारा कुछ पढ़ा देंगे। तो देखिए 6 3 9 9 से 8 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका हार्डवेयर से 3 से 4 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन इधर फुल फॉर्म में रखे, तो कितना हो गया 9 3 12 13 14 क्वेश्चन इधर से आपका मात्र आपका 4-5 दिन के अंदर निकाल दूंगा मैं। फिर इसके बाद आपका क्या बन जाएगा आपका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट और MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इससे आपका 4-5 क्वेश्चन 20 में 20 आपका करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना, अंत तक बने रहिएगा बस, ठीक है ना। एप्लीकेशन में बने रहना, आपको परेशान नहीं होना, PDF वगैरह सब अपलोड हो ही रहा, नोट्स में आपको लिखना का जरूरत है नहीं, जितना समझा रहे हैं आपको बस समझ के चलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।